बातें तो दोस्तों हमने बहुत सुनी कि ये मनुष्य जीवन है एक दुर्लभ जन्म जो 84 लाख योनियों के बाद आत्मा को मिलता है। एक ही सुख का साधन मिलता है 84 लाख योनियां भोगने के बाद, ये मनुष्य जीवन। लेकिन दोस्तों, क्या ये सत्य है या फिर कुछ और ही है रहस्य? इसी बारे में दोस्तों आज हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, अगर हम देखेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि अगर मनुष्य को, जो कि हमने देखा कि कहावत है कि मनुष्य को एक ही सुख का जन्म मिलता है, एक ही बार आत्मा को मतलब ये मनुष्य जन्म मिलता है, जो कि उसको 84 लाख योनियां भोगने के बाद मिलता है। लेकिन दोस्तों, हम देखते हैं कि आज मनुष्य कितना दुखी है, कितनी उसके शरीर में बीमारियां हैं, कितनी पीड़ाएं हैं और वो कितना अत्यंत दुखी है। अगर मनुष्य को दोस्तों ये जन्म मिला होता, वो सब अपने दुख भोगने के बाद, अपने दुख काटने के बाद, तो यहाँ तो संपूर्ण सुख मिलना चाहिए था दोस्तों। लेकिन यहाँ भी देखा जाए तो जानवरों से ज़्यादा दुख तो दोस्तों कभी कभी मनुष्य के तन में ही भुगता है। मतलब आत्मा मनुष्य के तन में ही ज़्यादा दुख भुगती है एज कम्पेयर टू एक जानवर के तन में जो है जाके दुख भोगना। और यही दोस्तों जो है स्पष्ट करता है कि मनुष्य आत्मा जो है 84 लाख योनियां जन्म नहीं लेती है। मनुष्य आत्मा सिर्फ और सिर्फ 84 जन्म लेती है दोस्तों। हाँ दोस्तों, शायद थोड़ा सा भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस पर हम और वीडियोस में डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, अभी तक में हम जो बात कर रहे थे कि जो मनुष्य आत्मा है वो 84 ही जन्म लेती है, और अगर उसको जो है दुख भोगना है दोस्तों, तो इसी मनुष्य शरीर में भोगती है और जो है वो जानवर की योनि में प्रवेश नहीं करती है। 84 लाख योनियाँ दोस्तों, इतनी योनियाँ हो गई, इतनी योनियाँ तो दिखती भी नहीं है दोस्तों। अगर हम देखें, इतने कीड़े मकोड़े, इतने जानवर, तो 84 लाख दोस्तों तो सोचना ही बहुत ही लगता है कि कैसे हो सकते हैं इतने ज़्यादा। अगर हम देखें, होने को क्या पता वो भी दोस्तों। लेकिन मेन बात यही है कि अगर वहाँ दुख भोग लिया तो फिर इस जीवन में सुख क्यों? मतलब इस जीवन में भी दुख क्यों? यहाँ तो सुख मिलता, लेकिन यहाँ भी आत्माओं को दुख भोगना पड़ रहा है। हमने दोस्तों कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें भी हैं कि क्यों जो है दोस्तों मनुष्य को ज़्यादा दुख है। अभी अगर हम देखेंगे तो एक मनुष्य को गवर्नमेंट का टैक्स भरने की चिंता, शादी कराने की बच्चों को चिंता, बच्चों को पढ़ाई की चिंता, धंधे का बड़ों को धंधा करने की चिंता, अन्य अन्य चिंताओं में जो है दोस्तों आत्माएं फंसी हुई हैं। और इसीलिए हम जो है आपके लिए एक लिस्ट भी लेकर आए हैं, जिसमें आपको बताएंगे कि क्या क्या जो चीज़ें जिसमें मनुष्य फंसा हुआ है और उसे एक ही जन्म मिलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मनुष्य को जो दोस्तों हैं, हम देखा जाए, हमने लिखा भी है, मान अपमान, वेशभूषा, मकान दुकान, चारपाई चादर, दहेज दासी आदि आदि सबकी चिंता होती है दोस्तों। मनुष्य के अंदर जो दोस्तों मेन जो चीज़ें जो उसे दोस्तों एक जो परेशानी देती है, वो क्या क्या है? व्यवस्थाएं, वेदनाएं, चिंताएं, चेष्टाएं, आवश्यकताएं, कामनाएं, विकल्प, विचार, ऑल्टरनेटिव ढूंढना, वासनाएं, निराशा इत्यादि आदि दुख जो दोस्तों है मनुष्य को भोगने पड़ते हैं। अगर इसमें भी देखें तो मनुष्य को प्रकृति का दुख है, अन्य अन्य चीज़ों का दुख है दोस्तों, जो जानवरों को नहीं है दोस्तों। जानवरों को दोस्तों जो है वो फ्री रहते हैं इन चीज़ों से और वो अपनी ही एक ज़िंदगी में रहते हैं। उनका जो दोस्तों दुख है वो मानसिक दुख नहीं है दोस्तों। अगर हम देखें कोई परिस्थिति आती है तो एक आत्मा दोस्तों, जो जैसे किसी को मान लीजिए बुखार है, तो उसी बुखार में एक आत्मा जो है बहुत परेशान होती है, लेकिन एक आत्मा जो है वो खुश रहती है। तो दोस्तों जो दुख की जो फीलिंग है, जो दुख भोगने का जो दोस्तों साधन है, वो मन के अंदर का दुख, मन के अंदर की दोस्तों भावना है। और दोस्तों भावनाएं ऐसी बात नहीं है जानवरों में नहीं होती, लेकिन मनुष्य में दोस्तों जो है इमोशनली जो है दोस्तों मनुष्य को मान सम्मान, निंदा और स्तुति जो दोस्तों हैं वो उसे परेशान करती है। और जानवर दोस्तों जो हैं इन सबसे परे रहते हैं, उनका मन जो है दोस्तों इन चीज़ों में फंसा हुआ नहीं है। इसलिए दोस्तों जो है वो दुख भोगते हैं वो भी, लेकिन इतना दुख नहीं भोगते जितना दोस्तों मनुष्य ही अपने कर्म करके, जो उसने बुरे कर्म करे हैं, वो इसी शरीर में जो है दुख भोग लेता है दोस्तों। इसी पर दोस्तों और अगले वाले पार्ट्स भी आएंगे, तो हम इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ तब तक बने रहिए।